वैज्ञानिक अज्ञात की सीमाओं पर काम करते हैं, जहां ज्ञान का प्रत्येक नया टुकड़ा अनसर्टेनिटी के शून्य में एक रास्ता बनाता है। और विरोधाभास से अधिक अनसर्टेन या पोटेंशियली रूप से ज्ञानवर्धक कुछ भी नहीं है। पूरे इतिहास में विरोधाभासों ने हम जो कुछ भी जानते हैं उसे नष्ट करने की धमकी दी है, और अक्सर उन्होंने दुनिया के बारे में हमारी समझ को नया आकार दिया है। उदाहरण के लिए, इस प्रकार की जानकारी हमें बताती है कि एक सेब लाल, गोल और चमकदार होता है। लेकिन भौतिक विज्ञानी क्वांटम सूचना को लेकर अधिक चिंतित हैं। यह उस सेब को बनाने वाले सभी पार्टिकल्स के क्वांटम प्रॉपर्टीज को एक साथ करता है, जैसे कि उनकी पोजीशन, वेलोसिटी और स्पिन। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु क्वांटम प्रॉपर्टीज वाले पार्टिकल्स से बनी है। आज ब्रह्मांड में सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक सामान्य जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्रों को उजागर करने का खतरा है, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह डिफाइन करना होगा कि सूचना, इंफॉर्मेशन से हमारा क्या मतलब है। आमतौर पर हम जिस जानकारी के बारे में बात करते हैं वह नग्न आंखों को दिखाई देती है। यह विचार भौतिकी के एक महत्वपूर्ण नियम में सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है। ब्रह्मांड में क्वांटम इंफॉर्मेशन की कुल मात्रा को रिजर्व किया जाना चाहिए। भले ही आप किसी वस्तु को पूरी तरह नष्ट कर दें, उसकी क्वांटम इंफॉर्मेशन कभी भी स्थायी रूप से नष्ट नहीं होती है। और थ्योरेटिकली रूप से उस क्वांटम इंफॉर्मेशन से हम उस चीज या वस्तु को दोबारा बनाने में सफल होंगे। कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कोई मनमाना नियम नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है जिस पर अधिकांश आधुनिक विज्ञान का निर्माण किया गया है। लेकिन ब्लैक होल के आसपास वे नींव हिल जाती हैं। जब एक सेब ब्लैक होल में एंटर करता है तो ऐसा लगता है जैसे वह ब्रह्मांड छोड़ रहा है और इसकी सभी क्वांटम इंफॉर्मेशन कभी ना वापस आने वाले रूप में जाकर खो जाती है। हालांकि यह तुरंत भौतिकी के नियमों को नहीं तोड़ता है। इसकी इंफॉर्मेशन हमारी दृष्टि से बाहर है, लेकिन यह अभी भी ब्लैक होल के रहस्यमय शून्य में मौजूद हो सकती है। ऑल्टरनेटिवली, कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सेब की क्वांटम इंफॉर्मेशन ब्लैक होल की सरफेस लेयर पर एनकोड की गई है, जिसे इवेंट हराइजन कहा जाता है। जैसे जैसे ब्लैक होल का द्रव्यमान बढ़ता है, इवेंट हराइजन भी बढ़ती है। इसलिए यह संभव है कि जैसे ही ब्लैक होल किसी वस्तु को निगलता है, वह वस्तु की क्वांटम इंफॉर्मेशन को संरक्षित करने के लिए काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन चाहे इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर संरक्षित हो या उसकी इवेंट हराइजन पर, भौतिकी के नियम तब तक बरकरार रहते हैं जब तक आप हॉकिंग रेडिएशन का हिसाब नहीं लगाते। 1974 में स्टीफन हॉकिंग द्वारा खोजी गई यह घटना दर्शाती है कि ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहे हैं। अविश्वसनीय रूप से लंबी अवधि में ब्लैक होल का द्रव्यमान कम हो जाता है क्योंकि वे कणों को अपने इवेंट हराइजन से दूर फेंक देते हैं। गंभीर रूप से ऐसा लगता है जैसे इवेपोरेट होने वाले कण ब्लैक होल द्वारा एनकोड की गई इंफॉर्मेशन से असंबंधित हैं, यह सुझाव देते हुए कि एक ब्लैक होल और उसमें मौजूद सभी क्वांटम इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मिटाई जा सकती है। क्या वह क्वांटम इंफॉर्मेशन सचमुच गायब हो जाती है? यदि नहीं, तो ये कहां जाती है? हालांकि इवेपोरेशन की प्रक्रिया में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगेगा, लेकिन यह भौतिकी के लिए जो प्रश्न उठाता है वे कहीं अधिक जरूरी हैं।
इंफॉर्मेशन का विनाश हमें अपने कुछ सबसे मौलिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स को फिर से लिखने के लिए मजबूर करेगा। इसी प्रकार ये दोनों सिद्धांत सबसे बड़ी और सबसे छोटी भौतिक घटनाओं का वर्णन करते हैं और उन्हें कंबाइन करना बेहद कठिन है। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि इसका और कई अन्य विरोधाभासों का समाधान स्वाभाविक रूप से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के साथ आएगा। लेकिन शायद इस विरोधाभास की खोज से आने वाला सबसे अधिक दिमाग चकरा देने वाला सिद्धांत होलोग्राफिक सिद्धांत है। इस विचार पर विस्तार करते हुए कि किसी इवेंट हराइजन की 2D सतह क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है, यह सिद्धांत बताता है कि ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड की सीमा भी वास्तविक 3D वस्तुओं के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ एनकोडेड एक 2D सतह है। यदि यह सच है तो यह संभव है कि वास्तविकता, जैसा कि हम जानते हैं, उस इंफॉर्मेशन का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन मात्र है। यदि ये सिद्ध हो जाता है तो इनमें से कोई भी सिद्धांत ब्रह्मांड के हमारे वर्तमान मॉडल को संरक्षित करते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए नए प्रश्न खोलेगा। लेकिन यह भी संभव है कि वे मॉडल गलत हों। किसी भी तरह इस पैराडॉक्स ने हमें पहले ही अज्ञात की ओर एक और कदम उठाने में मदद की है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और विजार्ड साइंस को सब्सक्राइब करें।